हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल 10 द लर्निंग पॉइंट। 10 द लर्निंग पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जनरल साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जनरल साइंस में बेसिकली कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जामों में बार बार पूछ लिए जाते हैं और उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो टॉपिक्स होने जा रहे हैं वो जनरल साइंस के नाम पे हैं। आपको जितने भी साइंस, आपकी साइंस जो भी कवर हो रही है वो हर एग्ज़ाम को कवर करेगी बेसिकली। ठीक है, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो या आप किसी बोर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक समझना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसमें। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक कौन कौन सी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं, इन टॉपिक्स में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चार्ज। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, सबसे पहले हम चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में डिटेल में समझेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑन व्हिच रेजिस्टेंस अफेक्टेड्स। ठीक है, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड कॉमर्शियल यूनिट। मतलब हमारे पास लगभग 13 टॉपिक हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए आगे देखते हैं। आज हम लोग इस लेक्चर पे सबसे पहले देखिए, ये जो लेक्चर बन रहे हैं, ये लेक्चर एक तरह से हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया ताकि आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस पूरे चैप्टर को पढ़ाने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो आपको नियर अबाउट 25 to 30 मिनट का एक एक लेक्चर हम बना देंगे छोटे छोटे। उसको आप लोग जब भी टाइम मिले उसको रिवाइज कर सकते हैं, है ना। तो आपको हम दो दो टॉपिक, 3 3 टॉपिक कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले चार्ज। व्हाट इज चार्ज? सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझें हम। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का मूवमेंट होता है, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। राइट, इलेक्ट्रिसिटी अदरवाइज फ्लो नहीं कर सकती है। मेनली इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। हमेशा इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो कर सकती है जब वो कंडक्टर होगा। कंडक्टर मतलब वायर होगी, कोई मेटेलिक वायर होगी जिससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है। नॉन मेटेलिक चीज़ों से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। हाँ, जब वो वेट होते हैं, गीले होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, क्योंकि वेट होने के बाद उसमें चार्ज का मूवमेंट थोड़ा बहुत हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब डिफिनेशन फिर से देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मेनली इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, ध्यान दीजिएगा, थ्रू अ कंडक्टर लाइक अ वायर। इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोज सर्किट। अब इलेक्ट्रिसिटी तभी फ्लो कर सकते हैं जब सर्किट कैसा होगा, क्लोज होगा। तो आपको ये भी बात याद रखनी है। एवरी एटम हैज इलेक्ट्रॉन। देखिए, आपने पढ़ा होगा जितने भी एटम होते हैं सभी में इलेक्ट्रॉन होता है। आपने ये सब कुछ जाना होगा कि जब भी कोई एटम होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ मिलता है। तो आपको मालूम होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता रहता है। ये सारी चीज़ें आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, ठीक है, 9th क्लास में। तो ये सारी बातें हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते ही होते हैं। अगर प्रोटॉन एग्जिस्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन को रहना ही पड़ेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड होती है, मतलब फ्लो करना स्टार्ट कर देती है। राइट, समझ में आ गया होगा ये जो बातें लिखी हुई हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे बात आती है चार्ज। व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है, चार्ज किसको कहते हैं? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो द चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। आप ध्यान दीजिए, दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या कहलाता है? द चार्ज एक्वायर्ड बाई अ ग्लास राड। जब हम ग्लास राड को, ये पूछ लिया जाता है, जब ग्लास राड को हम रब करते हैं, रगड़ते हैं विथ सिल्क। ग्लास राड को, कोई एक रॉड है, ये रॉड है, ग्लास की रॉड है, इसको हम इस सिल्क के कपड़े पे अगर हम रगड़ें तो इसमें क्या डेवलप होगा? तो यहाँ पर सिल्क इज कॉल्ड अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब जब हम इसमें
चार्ज को ग्लास राड को सिल्क के कपड़े में रगड़ते हैं तो इसमें कौन सा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। किसमें? ग्लास के राड में, राइट? ये ध्यान देना है। अच्छा, नेगेटिव चार्ज की बात करें तो द चार्ज एक्वायर्ड बाई अ एबेनॉइड रॉड। अब कोई एबेनॉइड की रॉड ले लीजिए, एबेनॉइड की अगर हम रॉड ले लेते हैं और उस रॉड को अगर हम रब करते हैं, रगड़ते हैं, किसके साथ? ऊल के साथ, ऊन के साथ। ऊल मतलब ऊन होता है, ऊन से बना हुआ कोई कपड़ा होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। कहाँ पे? एबेनॉइड रॉड पे, राइट? समझ में आ गई होगी ये बातें। आगे चलते हैं। बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। बात आती है जब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो हम कह सकते हैं लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है, मतलब दूर भगा रहा है। उसी तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दोनों आपस में, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो दोनों को आपस में रिपेल कर रहा है। कौन? दोनों आपस में एक दूसरे को। तो कहने का मतलब ऑलवेज लाइक चार्ज या सेम चार्ज, हम बोल दें लाइक चार्ज बोले या सेम या सिमिलर चार्ज बोले, तो वो ऑलवेज क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। समझ में आई बात? जैसे आपको पता होगा कि जो लाइक चार्ज होते हैं ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। अच्छा, अनलाइक चार्ज, थोड़ा सा ये डायग्राम इसके ऊपर आ गया है, फिर से समझ में आ रहा है। अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। अनलाइक चार्ज जो होते हैं दूसरे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अगर पॉजिटिव रखा है कहीं पर और नेगेटिव है तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, राइट? समझ में आई बात? तो यहाँ पर बात समझ में आ रही होगी आपको कि अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल अट्रैक्ट करते हैं, और लाइक चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। एसआई यूनिट क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। 1 कूलाम की अगर वैल्यू की बात करें तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। आगे हम चीज पढ़ेंगे, बाकी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं कैसे आया है। Q इज इक्वल टू हम I इंटू टी लिख सकते हैं, और Q इक्वल टू I इंटू टी मतलब यहाँ पर Q का इसका यूनिट होगा 1 कूलाम, I का होता है 1 एम्पियर, और ये 1 सेकेंड। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड हो सकता है, राइट? समझ आई बात? ये सारी चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बाद में एमसीक्यू में ये सब सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कहीं ना कहीं एग्जामों में, ठीक है? तो 1 कूलाम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड हम कह सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट दिस। अब यहाँ पे जब चार्ज की बात आई है तो चार्ज के बेसिस पे एक फार्मूला भी जनरेट होता है। चार्ज के बेसिस पे एक फार्मूला जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। एक चार्ज के बेसिस पे ये फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, जहां पर Q क्या है? Q क्या है? चार्ज है। चार्ज को हम कूलाम में हमेशा देंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ई क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। जहां पर आपको मालूम होना चाहिए ई की वैल्यू हमेशा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम होती है। याद करिएगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है, कितने इलेक्ट्रॉन पे? 1 इलेक्ट्रॉन पे, तो 1.6 10 की पावर माइनस 19 होता है। अच्छा, इसको माइनस में हमेशा लिखा जाता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता है कि 1.6 10 की पावर माइनस 19 होती है, बट यहाँ पे ये माइनस में होता है अक्सर, ठीक है? चलिए, अब बात आती है यहाँ पर फाइंड चार्ज। कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज कितना होगा? तो यहाँ पे एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे। अगर आपसे 1 कूलाम चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ ले, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको बताना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला है वो हम डिराइव कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू Q अपॉन ई। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसी फार्मूले से अगर हम एन की वैल्यू निकालना चाहें तो एन इज इक्वल टू क्या हो सकता है? Q बाई ई हो सकता है। तो यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज आपको बोला गया है, तो एन 1 कूलाम 1 हो जाएगा, 1 कूलाम अपॉन
1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो यहाँ से 10⁻⁻⁹ को ऊपर ले जाएंगे, 10⁻+19 हो जाएगा और 1.6 नीचे आ जाएगा। अब बात आती है कि ये 1 कूलाम था तो 1 को एज इट इज यहाँ पे रख लेते हैं। अच्छा, 1 को अगर हम एक 10 दे दें तो 10 हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻18 हो जाएगा और अपान 1.6 है। अब इससे डिवाइड करना आपको आना चाहिए। 10/1.6 का मतलब होगा 100/16 और 100/16 को सॉल्व करेंगे तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब कह सकते हैं कि 1 कूलाम चार्ज में 1 कूलाम चार्ज में 1 कूलाम जो चार्ज होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 10⁻18 चार्ज होते हैं, राइट। ये याद रखने वाली बातें हैं। अच्छा, यहाँ पर बात आती है कैलकुलेट द चार्ज ऑन दिस, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा। अब बताइए, कैलकुलेट द चार्ज आपसे क्या पूछा है? Q इज इक्वल टू आपसे पूछ रखा है, आपसे क्या पूछा है? Q, और आपको कितना दिया है? ऑन इतने इलेक्ट्रॉन, ये कोई नंबर दे रखा है, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻18 है। और आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता रहती है, क्या होता है? 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, तो आपको एक चीज हमने बता रखा है कि कैलकुलेट द चार्ज Q = N इंटू ई कर दीजिए। अब जैसे ही Q = N इंटू ई करोगे आप, तो आपको पता है कि Q इज इक्वल टू N की वैल्यू 5 इंटू 10⁻18 है, मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻⁻⁹। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, ये -19 है तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितने कूलाम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है? 16 पंजे 80 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आया कि नहीं आएगा? क्योंकि भाई पॉइंट में है ना, 16 पंजे 80, 80 आएगा, वो एक पॉइंट लगा देंगे तो 8 बचेगा, मतलब 80 आएगा, 8.0 हो जाएगा। और 10⁻18 है, यहाँ 19 है तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि जो Q की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.88 कूलम। सॉरी, समझ में आई बात? तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं चीजों को, राइट। ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, इनको अगर सीखते चलोगे तो बहुत काम देंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये हमारा टाइप 2 क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पीछे पूछा था चार्ज, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ ले हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, मतलब n की वैल्यू पूछा है और आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बिल्कुल रट के रखना है 1.6 10⁻⁻⁹, जवान पे रट लो इसको, ये बिल्कुल याद रहना चाहिए। और आपसे Q की वैल्यू दिया है कि 3.2 कूलाम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N = होता है Q/E, आपको पता है क्योंकि फार्मूला होता है Q = N इंटू ई। छोटा Q लिखो चाहे बड़ा Q लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, Q तो Q होता है। तो N = क्या हो जाएगा? Q की वैल्यू 3.2 है अपान यहाँ पर 1.6 10⁻⁻19 अगर हम रखेंगे तो ये -19 ऊपर जाएगा, 16 दूना 32, पॉइंट सेम जगह लगा है, देखो 1.6 है, 3.2 है, सेम जगह का पॉइंट हट जाता है तो 2 आ जाएगा। और ये 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू 10⁻+19 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट हैं, राइट। समझ में बात? अच्छा, इफ अ बॉडी है चार्ज, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला? चार्ज, मतलब Q की वैल्यू दे रखा है। Q की वैल्यू क्या है? -4.8 10⁻⁻19 कूलाम दिया हुआ है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, इसमें भी वही कहानी पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। E की वैल्यू आपको मालूम है 1.6 10⁻⁻19, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन = क्या होता है? Q/E होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 है और अपान, देखो ये नेगेटिव में है तो आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगेटिव यूज कर सकते हैं, 1.6 10⁻⁻19
ये इससे कट जाएगा, 16 दूना 32, 16 तिया 48, मतलब पॉइंट सेम जगह है, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधा सीधा 3 आ जाएगी। आपका आंसर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3। अब यहाँ बच्चा एक कंफ्यूज हो सकता है कि माइनस रख देंगे सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव में आना चाहिए आंसर, तो गधे कहीं के निगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि कभी भी कोई भी काउंटिंग आप करोगे तो कोई भी गिनती करोगे तो निगेटिव में कभी काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, हमेशा आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर एमसीक्यू में ऑप्शन दे दिया था -3 तो आप गलती कर सकते थे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या करना है, एन की वैल्यू 3 ही टिक करना है, -3 नहीं होगा। कोई भी काउंटिंग कभी निगेटिव नहीं हो सकती। आपके पास अगर पूछा जाए कितनी फिंगर है, आप -5 बोलोगे क्या, नहीं बोलोगे ना, तो -5 नहीं हो सकती। हमेशा ऑलवेज जितनी भी चीज़ें हैं वो काउंटिंग में हम लोग पॉजिटिव नंबर मतलब नेचुरल नंबर का यूज करते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस, अब बात आती है इलेक्ट्रिक सर्किट की। इतनी कहानी होने के बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। व्हाट इज सर्किट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बात आती है यहाँ पर, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है। अब इलेक्ट्रिक करंट अभी हम लोग नहीं जानते हैं, थोड़ा थोड़ा मालूम है हमको कि इलेक्ट्रिक करंट होती है कोई चीज़, आगे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रॉम द सोर्स, सोर्स मतलब किसी बैटरी से, थ्रू कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब जैसे उसमें कुछ चीज़ें लगी हैं, है ना, बल्ब लगा है, स्विच लगी है, एंड बैक टू द सोर्स, उसके बाद कहाँ आती है, सोर्स पे आ जाती है, राइट। मतलब पहले सोर्स से चलती है इलेक्ट्रिसिटी और फिर सोर्स में ही आ जाती है, ये होता है फ्लो। मतलब पॉजिटिव से चली करंट, क्या फ्लो क्या होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो करंट पॉजिटिव से चली और फिर से सोर्स से उससे होते हुए किसी जो यहाँ पर कंपोनेंट लगा हुआ है उससे पास होकर और फिर से इधर आ जाती है निगेटिव टर्मिनल पे, ठीक है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव इसका डायरेक्शन होता है, करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो करती है। अभी आगे इसको हम डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ बात आती है क्लोज सर्किट। जब क्लोज सर्किट की बात आएगी तो क्लोज सर्किट हमेशा क्या होता है, इसमें जो पाथ होता है, सर्किट पाथ इज कंप्लीट। सर्किट पाथ जो होता है, देखो यहाँ स्विच जो लगी होती है वो स्विच क्लोज होती है, तो यहाँ पे सर्किट पाथ क्या होता है, कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, अब जब क्लोज सर्किट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जरूर फ्लो करती है, ये वाला क्लोज सर्किट बना हुआ है आपको। और डिवाइस वर्किंग, मतलब बल्ब लगा है तो बल्ब क्या हो रहा है, देखो जल रहा है। तो कहने का मतलब अगर इसमें डिफरेंस पूछ ले आपसे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट, तो बस इन्हीं के तीन तीन पॉइंट आप लगा सकते हो और इस ये सर्किट डायग्राम नीचे बना दो, आपका आंसर कंप्लीट है ना। और अगर आपको एमसीक्यू टाइप में है तो वो भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। ओपन सर्किट की अगर हम बात करते हैं, सर्किट पाथ इज ब्रोकन। सर्किट पाथ क्या होता है, ब्रोकन। देखो यहाँ पर स्विच ओपन है मतलब खुला हुआ है, तो सर्किट पाथ इज ब्रोकन एंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू डज नॉट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती ही नहीं है, आई नहीं फ्लो कर रही है। भाई जब ब्रेक है, सर्किट तार टूटी हुई है, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगा। जिस तरह से आपके कभी कभी दिमाग की तार टूट जाती है तो आप लोग पढ़ाई नहीं करते हो, तो वही वही कहानी यहाँ पर भी है। तार टूटी है तो आपका सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो आप लोग ग्लो नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करते हो। समझ में आई बात, तो पढ़ाई किया करो, सर्किट हमेशा क्लोज रखो अपना। चलिए, डिवाइस डू नॉट वर्क। डिवाइस क्या होती है, डू नॉट वर्क। अब आप भी कभी कभी डिवाइस हो, मान लो कभी कभी आप भी वर्क नहीं करते हो, घर वाले परेशान रहते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी देखो वर्किंग नहीं हो रही है, मतलब ये ग्लो नहीं कर रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ सर्किट, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस के फॉर्म में ऐसे लिख दिया गया है, तो आपको एग्जाम में कभी लिखना विखना हो तो थोड़ा सा इस तरह से बना देंगे डायग्राम, तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को और आपको बढ़िया भर भर के नंबर देगा वो, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाया करिए, विजुलाइजेशन थोड़ा सा एक आता है, फ्लो चार्ट जिसको बोलते हैं। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट दो पार्ट में बांटा गया है, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करती है, बल्ब ग्लो करता है, और ओपन सर्किट में करंट डज नॉट फ्लो, बल्ब डज नॉट ग्लो। और सर्किट को नीचे बना दो और यहाँ थोड़ा बहुत लिख दो ऐसे, तो ये एक तरह से फ्लो चार्ट जो बनता है उससे इफेक्टिव होता है एग्जामिनर के लिए और आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सिंबल्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं जो हम लोग यूज करेंगे। सिंबल्स क्या कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा है अपनी क्लासेस में, तो सिंबल ऑफ अ फ्यू कॉमनली यूज कंपोनेंट इन अ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम, जैसे बैटरी बनाना है तो आप वहाँ पे बैटरी थोड़ी बनाने लग जाओगे, तो उसको सिंबल करके, सिंबल कैटेगराइज कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक सेल की जब बात करते हैं तो हम
इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल इसे यूज करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ बड़ा वाला टर्मिनल हमेशा प्लस को बताया जाता है, छोटे वाले को नेगेटिव बोला जाता है। मतलब कहने का कि बड़ा टर्मिनल पॉजिटिव होता है, छोटा टर्मिनल नेगेटिव का डिनोट करता है। तो आपको इस तरह से बनाना है। जब बैटरी आप सेल हो जाता है, मतलब बैटरी का मतलब ये होता है कई सारे सेल जुड़ गए, कई सारे सेल, देखो 1 2 3 सेल जुड़े हैं, तो ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, बीच में सब प्लस माइनस जुड़ते चले जाते हैं। कहने का मतलब एक के प्लस के साथ दूसरे का माइनस जुड़ता चला जाएगा, तभी एक क्या होगा, सीरीज में सब जुड़ जाएंगे, राइट। प्लग के की जब बात करेंगे हम, प्लग के की जब हम बात करेंगे, प्लग के और स्विच, मतलब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है ओपन स्विच, दिस इज ओपन स्विच एंड दिस इज क्लोज स्विच। ओपन स्विच और क्लोज स्विच, ओपन स्विच में क्या होता है कि ओपन स्विच में जो बैटरी होती है वो कुछ इस तरह से कनेक्ट रहती है, ठीक है। और क्लोज स्विच देखिए, बेसिकली ओपन स्विच जो होता है, ओपन स्विच में हमेशा जो सर्किट होता है वो कंप्लीट नहीं रहता है, ये सर्किट को यहाँ से ब्रेक करता है, तो ये सर्किट को यहाँ से ब्रेक कर रहा है। क्लोज सर्किट में क्लोज जो स्विच होती है तो दो तरह से डिनोट कर सकते हैं, या तो इस तरह से या तो इस तरह से, ये वाली तार यहाँ पे टच रहती है, राइट। फिर वायर ज्वाइंट, वायर का ज्वाइंट जो होता है कुछ इस तरह से होता है। वायर का ज्वाइंट मतलब हम जहां पर भी ज्वाइंट को शो करते हैं तो ऐसे सिंबल बना देते हैं। फिर वायर की क्रॉसिंग को कैसे शो करते हैं, वायर की क्रॉसिंग कुछ इस तरह से होती है, मतलब ये ऊपर यू शेप का ऐसे, तो मतलब एक नीचे से तार पास हो रही है, ऊपर से ये तार ऐसे गुजर रही है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल बनाना है तो ये हो जाएगा। अगर बल्ब को ग्लो कराना है तो बल्ब को ऐसे करके ऊपर ये करा दो, बल्ब ग्लो हो जाएगा, तो ये ग्लोइंग बल्ब हो जाएगा। ये नॉट ग्लोइंग मतलब नहीं जल रहा। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। आगे चलकर समय एक करके समझेंगे और डिटेल में, बाकी अभी ये चार्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, पूछ लेता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, जिसमें कुछ ऐसा एरो टाइप के एक लगा होता है, या तो ये हो या तो इस तरह का क्रॉस में हो, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं। अमीटर की अगर बात करते हैं तो सर्कल के अंदर ए लिखा होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। वोल्ट मीटर की बात करते हैं तो सर्कल के अंदर वी लिखा होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल पे जोड़ा जाता है। और गैलोनोमीटर होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसके अंदर जी लिखा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक सिंबल कैसे वर्क करते हैं, उनका कैसे नोटेशन है, कैसे उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये आपका आज का जो टॉपिक है, आपको यहाँ पर बेसिकली चार्ज के बारे में समझ में आ गया होगा। चार्ज क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के साथ साथ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, क्यू इक्वल्स टू एन इंटू ई के बेसिस पे, क्यू इक्वल्स टू एन इंटू ई के बेसिस पे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। थोड़ा सा गला खराब चल रहा है, खैर कोई बात नहीं। तो Q इक्वल्स टू एन इंटू ई के बेसिस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का कैसे फार्मूला हमने बताया, उससे कैसे इलेक्ट्रॉनों को हम फाइंड कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट में ओपन और क्लोज के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। और उसके इलेक्ट्रिक सिंबल, बस इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। अगले नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिक करंट लेकर, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, करंट क्या होती है, कैसे फ्लो करती है ना, क्या लॉजिक है उसका फ्लो होने का, और इलेक्ट्रॉनों का फ्लो कैसा होता है, सब कुछ समझेंगे एक एक करके। तो वीडियो